आपकी बिल्डिंग में रहने वाला वो अंकल जो पुरानी मारुति चलाते हैं, उनके बेटे ने अमेरिका में एडमिशन लिया, 50 लाख सीधा कैश। आपके पापा के कोलीग जो रोज सिंपल शर्ट पहनते हैं, उनके 2 मकाने किराए पर हर महीने 60,000 आता है। लेकिन इंस्टाग्राम पर जो फॉर्च्यूनर के आगे फोटो लगा रहे, उसकी नौकरी 3 महीने से नहीं है, कर्ज में डूबा हुआ है। वेलकम टू असली दुनिया, जहां सबसे अमीर लोग सबसे ज्यादा साइलेंट रहते हैं, सबसे ज्यादा शांत रहते हैं। देखो दोस्त, मैं आज तुम्हें वो बातें बताने वाला हूं जो 500 साल पहले एक इटालियन राजनीतिक विचारक ने लिखी थी। उनका नाम था निकोल मकियावेली। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द प्रिंस, यानी राजकुमार। उस किताब में इन्होंने बताया था कि असली ताकत कैसे हासिल करते हैं, कैसे बचाते हैं और सबसे जरूरी बात, कैसे छुपाते हैं। और वही प्रिंसिपल्स आज के ज़माने में भी उतने ही काम करते हैं। अगले कुछ मिनटों में मैं तुम्हें 9 रूल्स बताऊंगा जो मकियावेली की सोच पर बेस्ड हैं, लेकिन आज के इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये असली स्ट्रैटेजीज हैं जो चुपचाप अमीर बनने के लिए काम करती हैं। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि हर रूल तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। तो पहला रूल शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, इनविजिबिलिटी इज योर बिगेस्ट वेपन, यानी अदृश्य रहना तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। देखो दोस्त, तुम्हारे व्हाट्सएप स्टेटस देखने वाले 150 लोग हैं ना, उनमें से कितने एक्चुअली चाहते हैं कि तुम सक्सीड करो? 20, 30, शायद 50। बाकी के 100 लोग वो सीक्रेटली चाहते हैं कि तुम फेल हो जाओ। ये मैं तुम्हें बुरा दिखाने के लिए नहीं बोल रहा, ये ह्यूमन नेचर है, ये इंसानी फितरत है। जेलसी, एनवी, ईर्ष्या, ये सब नेचुरल चीजें हैं। इसीलिए जिस दिन तुम कुछ बड़ा करो, चाहे नई नौकरी मिले, बिजनेस शुरू करो या कोई इन्वेस्टमेंट करो, सबसे पहला काम क्या करना है? अपना मुंह बंद रखना है। मकियावेली ने 500 साल पहले लिखा था कि लोग हाथ से नहीं, आंख से जज करते हैं। मतलब ज्यादातर लोग असली चीजें नहीं देखते, बस बाहरी दिखावा देखते हैं। तो उन्हें देखने दो जो वो देखना चाहते हैं। अब देखो इंडिया के कुछ सबसे अमीर लोगों को। रतन टाटा, ये नाम तो सुना होगा। टाटा ग्रुप के चेयरमैन, 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा की कंपनी। लेकिन इनकी लाइफस्टाइल देखी? इनके पास फैंसी लैम्बोर्गिनी नहीं थी, इनके पास सिंपल कार्स थी। इनका घर मुंबई में है, लेकिन कोई बड़ा पैलेस नहीं है, बहुत ही सादा जीवन जीते थे। अजीम प्रेम जी, विप्रो के फाउंडर, अरबों रुपए के मालिक, लेकिन एयरपोर्ट पर इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करते हैं, पुरानी कार चलाते हैं। नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के को फाउंडर, इन्होंने कभी अपनी दौलत का दिखावा नहीं किया। ये लोग समझते हैं कि असली पावर, असली ताकत छुपाव में है, दिखावे में नहीं। जब तुम अपनी सक्सेस को सबके सामने रखते हो तो 3 चीजें होती हैं। पहली, लोग जेलस होते हैं। दूसरी, लोग तुमसे पैसे मांगने लगते हैं। और तीसरी, लोग तुम्हारी स्ट्रैटेजीज कॉपी करने लगते हैं या तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं। तो प्रैक्टिकल स्टेप क्या है? अगर तुम्हारी सैलरी बढ़े तो तुरंत अपनी लाइफस्टाइल मत बढ़ाओ, कम से कम 6 महीने तक वैसे ही रहो जैसे तुम थे। प्रमोशन मिले, नई गाड़ी मत लो, पुरानी चलाते रहो। बोनस आए, सोशल मीडिया पर गोवा ट्रिप फ्लेक्स मत करो। हर बार जब तुम फ्लेक्स करते हो, तुम 10 दुश्मन बना रहे होते हो। और ये सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा है। वॉरेन बफेट, ये अमेरिका के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक हैं, अरबों डॉलर के मालिक। लेकिन आज भी वो उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। मैकडॉनल्ड्स में ब्रेकफास्ट करते हैं, कोई दिखावा नहीं। तो याद रखो, जितना कम लोग जानते हैं तुम्हारे बारे में, उतना ज्यादा तुम सेफ हो। गरीब लोग अटेंशन खरीदते हैं, अमीर लोग प्राइवेसी खरीदते हैं। ये पहला रोल था, लेकिन रुको, इनविजिबिलिटी काफी नहीं है, क्योंकि अगर तुम सिर्फ छुपे रहे और तुम्हारा पैसा बैंक में पड़ा रहा तो भी तुम हारोगे। क्यों? क्योंकि हर साल इन्फ्लेशन यानी महंगाई चुपचाप 6 से 7% खा जाती है तुम्हारी सेविंग्स का। रूल नंबर 2, डिप्लॉय योर मनी, डोंट लेट इट रॉट, यानी अपने पैसे को काम पर लगाओ, उसे सड़ने मत दो। देखो दोस्त, जो पैसा बैंक अकाउंट में बेकार पड़ा है, वो उस सोल्जर की तरह है जिसे कोई मिशन नहीं दिया गया। वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, भाग जाता है। महंगाई उसे रोज खा रही होती है। इसीलिए हर रुपया जो तुम्हारे पास बचता है, उसको ऐसी जगह लगाओ जो टाइम के साथ बढ़ती है। अब मैं तुम्हें कोई बोरिंग फाइनेंशियल लेक्चर नहीं दूंगा, क्योंकि ऑनेस्टली हम ज्यादातर इंडियंस के पास इतना एक्स्ट्रा पैसा नहीं होता कि वो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स करें। लेकिन जो भी थोड़ा बहुत बचता है, उसका क्या करना है ये मैं बताता हूँ। सिंपल रूल है 20-20-60, मतलब अपनी इनकम का 20% सेव करो यानी बचाओ, 20% इन्वेस्ट करो यानी लगाओ, और 60% से जियो। अगर तुम महीने में 30,000 कमाते हो तो 6,000 सेव करो, 6,000 इन्वेस्ट करो, 18,000 से अपना घर चलाओ। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी। तो इन्वेस्ट कहाँ करें? सबसे सिंपल और सेफ तरीका है SIP, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये क्या होता है? हर महीने ऑटोमेटिकली तुम्हारे अकाउंट से 5,000 या 7,000 निकल जाता है और स्टॉक्स में लग जाता है। ग्रो ऐप है, जीरोधा ऐप है, फोन पे में भी ऑप्शन है।
बस शुरू कर दो। 20-30 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज अपना मैजिक दिखाएगा। और अगर तुम्हें स्टॉक्स में डर लगता है तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डालो, रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी में डालो, कुछ भी करो, लेकिन बैंक सेविंग्स अकाउंट में मत रखो। वहां 3-4% ब्याज मिलता है, जबकि महंगाई 7% है। मतलब तुम एक्चुअली पैसा गवा रहे हो। मकियावेली अपने जमाने में कहते थे कि फॉर्च्यून यानी किस्मत उन लोगों का साथ देती है जो साहसिक कदम उठाते हैं। उनके जमाने में इटली में फ्लोरेंस शहर में व्यापारी अपने जहाज़ों को मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर के पार भेजते थे मसालों और सामान के लिए। वो जानते थे कि आधे जहाज डूब सकते हैं, लेकिन जो वापस आएंगे वो इतना प्रॉफिट लाएंगे कि सब लॉस कवर हो जाएगा। वही कॉन्सेप्ट आज इन्वेस्टमेंट्स में अप्लाई होता है। सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो, डाइवर्सिफाई करो यानी अलग अलग जगह लगाओ। लक्ष्य ये नहीं है कि तुम पैसा इकट्ठा करो, लक्ष्य ये है कि तुम पैसे को डिप्लॉय करो यानी काम पर लगाओ। गरीब लोग अपनी कैश पकड़ के रखते हैं और उसे फीका पड़ते देखते हैं। अमीर लोग उसे घुमाते हैं और मल्टीप्लाई होके यानी गुणा होके लौटते देखते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखो, भीड़ का पीछा मत करो। क्रिप्टो में सब घुस रहे हैं तो तुम भी मत घुसो। जो चीज़ हर कोई कर रहा है वो ऑलरेडी लेट हो चुका है। मकियावेली कहते थे कि जो लोगों पर निर्माण करता है वो कीचड़ पर निर्माण करता है। मतलब भीड़ के पीछे मत भागो, अपना खुद का रिसर्च करो, समझो, फिर कदम उठाओ। रूल नंबर 4, टर्न वन स्ट्रीम इनटू मैनी रिवर्स यानी एक धारा को कई नदियों में बदलो। मकियावेली कहते थे कि समझदार आदमी खुद को किस्मत पर निर्भर नहीं बनाता। मतलब तुम्हें अपनी जिंदगी को कभी एक इनकम के सहारे नहीं बांधना चाहिए, न एक मालिक पर, न एक नौकरी पर, न पैसों के एक जरिए पर। डिपेंडेंसी यानी निर्भरता एक कमजोरी है जो सिक्योरिटी यानी सुरक्षा के भेस में छुपी होती है। देखो, जो आदमी सिर्फ अपनी नौकरी पर टिका है वो उस राजा की तरह है जिसके पास सिर्फ एक किला है, पावरफुल तब तक जब तक पहला अटैक ना हो जाए। कोविड में तुमने देखा होगा लाखों लोगों की नौकरियां चली गई रातों रात। जिनके पास सिर्फ एक इनकम थी वो टूट गए, लेकिन जिनके पास मल्टीपल सोर्सेज थे वो बच गए। तो प्रैक्टिकल स्टेप क्या है? हर तनख्वाह जो तुम कमाते हो उसे एक और इनकम स्ट्रीम के बीज बोने चाहिए। छोटा साइड बिजनेस, डिजिटल प्रोडक्ट्स, कंसल्टिंग यानी सलाह देना, फ्रीलांसिंग या प्रॉपर्टी, हर एक नदी की शाखा है जो तुम्हारी पर्सनल वेल्थ यानी निजी संपत्ति की नदी को भरती है। उदाहरण देता हूं, मान लो तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, महीने में 50,000 कमाते हो। तुम वीकेंड पर छोटे बिजनेसेस को वेबसाइट बना के दे सकते हो, महीने में 10-15 हज़ार एक्स्ट्रा। तुम यूट्यूब पे कोडिंग ट्यूटोरियल्स डाल सकते हो, स्लोली ऐड से पैसा आना शुरू होगा। तुम स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, डिविडेंड्स आएंगे। तुम्हारे गांव में ज़मीन है, उसे किराए पर दे सकते हो। धीरे धीरे 5-6 सोर्सेज बन जाते हैं। आज के सबसे सक्सेसफुल लोग यही करते हैं। जेफ बेजोस, अमेजन के फाउंडर, सिर्फ किताबों पर नहीं रुके, क्लाउड कंप्यूटिंग बनाई जो AWS यानी अमेजन वेब सर्विसेज है, लॉजिस्टिक्स बनाई, अब हर चीज़ में हाथ है। धीरूभाई अंबानी, रिलायंस के फाउंडर, टेक्सटाइल से शुरू किए, फिर पेट्रोकेमिकल्स में गए, फिर टेलीकॉम में, फिर रिटेल में, कभी एक चीज़ पर नहीं रुके। मकियावेली के ज़माने में इटली का मेडिची परिवार था। ये बहुत पावरफुल बैंकिंग फैमिली थी फ्लोरेंस शहर में 15वीं सदी में। इन्होंने सिर्फ बैंकिंग पर भरोसा नहीं किया, इन्होंने ज़मीनें खरीदी, कला में पैसा लगाया, चर्चेज और हॉस्पिटल्स को फंडिंग दी, पॉलिटिकल कनेक्शंस बनाए। इनकी पावर इतनी फैल गई कि कोई इन्हें छू नहीं सकता था, क्योंकि इनके पास हर जगह इनकम थी, हर जगह इन्फ्लुएंस था। तुम भी वही कॉन्सेप्ट फॉलो कर सकते हो। कुछ छोटा शुरू करो, कोई स्किल जो तुम ऑनलाइन बेच सको, कोई लोकल सर्विस या कोई रेंटल प्रॉपर्टी, लेकिन उसे ऐसे बनाओ जैसे वो तुम्हारे एम्पायर की नींव है। इनकम की हर स्ट्रीम को अलग तरीके से काम करना चाहिए ताकि अगर एक सूख जाए तो दूसरी बहती रहे। टाइम के साथ तुम्हारी वेल्थ, तुम्हारी दौलत एक सैलरी से बदलकर एक सिस्टम बन जाती है। याद रखो, एक इनकम जीने के लिए है, कई इनकम्स राज करने के लिए है। रूल नंबर 5, प्रोटेक्ट योर किंगडम लीगली एंड साइलेंटली यानी अपने राज्य की रक्षा कानूनी तरीके से और चुपके से करो। मकियावेली ने लिखा था कि बुद्धिमान शासक को अपनी शक्ति की रक्षा के लिए किले बनाने चाहिए, लेकिन यह भी जानना चाहिए कि उन्हें कब छुपाना है। आज के युग में वो किला लीगल स्ट्रक्चर होता है यानी कानूनी ढांचा होता है। अब देखो, भारत के ज़्यादातर लोगों को शुरुआत में LLC यानी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, ट्रस्ट या कॉर्पोरेट वेल जैसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये बड़े व्यवसायों और करोड़पतियों के लिए है। लेकिन अगर तुम छोटा भी बिजनेस शुरू कर रहे हो तो कम से कम इतना तो समझो, अगर तुमने कोई दुकान खोली है, कोई छोटा व्यवसाय शुरू किया है या कोई सर्विस बिजनेस शुरू किया है तो उसे सही तरीके से रजिस्टर कराओ। प्रोप्राइटरशिप से शुरू कर सकते हो, फिर जैसे जैसे बिजनेस बढ़े पार्टनरशिप बना लो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लो। क्यों? क्योंकि अगर कभी कोई कानूनी झगड़ा हो तो तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी यानी निजी संपत्ति सेफ रहे, तुम्हारा घर, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारी बचत अलग रहे।
अमीर लोग हर चीज़ अपने नाम पर नहीं रखते। वो ओनरशिप की ऐसी मेज़ यानी भूल भुलैया बनाते हैं जो इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि उनके दुश्मन भी दरवाज़ा नहीं ढूंढ पाते। जब तुम प्रॉपर्टी खरीदो, सोचो कि किसके नाम पर रजिस्टर कराएं। जब तुम बिजनेस शुरू करो, सोचो कि कौन सा लीगल स्ट्रक्चर यूज़ करें। रॉकीफेलर फैमिली, वॉल्टन फैमिली, इन सब ने यही टैक्टिक्स यूज़ किए। प्राइवेसी और स्ट्रक्चर को आर्मर की तरह यानी कवच की तरह यूज़ किया। वो चुपके से काम करते हैं, लेकिन उनके पीछे लॉयर्स और अकाउंटेंट्स की आर्मीज खड़ी होती हैं, उनके एम्पायर के इनविजिबल जनरल्स यानी अदृश्य सेनापति। और सबसे ज़रूरी बात, कम बोलो। हर बार जब तुम अपनी प्लान्स के बारे में बोलते हो तो तुम इंटरफेरेंस को न्यूता देते हो, यानी दखलंदाजी को बुलाते हो। मकियावेली ने वार्निंग दी थी कि अपना घाव तब तक मत दिखाओ जब तक तुम वार नहीं कर सकते। जो आदमी चुपके से बिल्ड करता है वो अपने एडवांटेज की रक्षा करता है, दूसरों को ये सोचने देके कि उसके पास कोई एडवांटेज है ही नहीं। रूल नंबर 9, बिल्ड योर डायनेस्टी इन विस्पर्स, रिवील इट इन एकोज। यानी अपना वंश फुसफुसाहट में बनाओ, गूंज में जाहिर करो। सबसे पावरफुल लोग अक्सर बिल्कुल ऑर्डिनरी दिखते हैं। असली प्लेयर को रिकग्निशन की जरूरत नहीं होती। जब तुम किसी शॉप से गुजरते हो या बैंक में क्यू में खड़े होते हो तो किसी को आइडिया नहीं होना चाहिए कि तुम क्या हैंडल करते हो। असली पावर इनविजिबल होने में है, ये जानने में कि तुम्हारी फ्रीडम को कोई छीन नहीं सकता, तुम्हारे पैसों को कोई मेजर नहीं कर सकता और तुम्हारी पीस को कोई खरीद नहीं सकता। दुनिया के लिए तुम अभी भी वो आदमी हो जो काम पर जाता है, घर आता है, सिंपल लाइफ जीता है, लेकिन उन बंद दरवाजों के पीछे तुम अपना डायनेस्टी चला रहे हो। तुम इन्वेस्ट करते हो, सीखते हो, बिल्ड करते हो और प्रोटेक्ट करते हो, जबकि बाकी सब अटेंशन के लिए नाचते हैं। शोर मचाने वाले तालियां चाहते हैं, चुप रहने वाले वो बनाते हैं जो जेनरेशंस तक चले। जब तुम देते हो तो चुपके से दो, जब तुम जीतते हो तो शांत रहो, जब तुम बढ़ते हो तो जमीन पर रहो, क्योंकि जितना तुम ऊपर जाते हो उतना ही कम दुनिया को पता होना चाहिए। मकियावेली इसे किसी से बेहतर समझते थे। उन्होंने वार्निंग दी कि लोग उन लोगों से जेलस होते हैं जो उनसे आगे निकल जाते हैं, लेकिन वो सिंपल लोगों को भी वीक समझते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? दोनों कैरेक्टर्स निभाओ, सिंपल दिखो लेकिन जेलसी से ऊपर रहो। ये छुपी हुई पावर की आर्ट है। ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये लोगों की परसेप्शन को कंट्रोल करने के बारे में है, यानी सोच को काबू में करने के बारे में है। जितना कम वो देखते हैं उतना ज़्यादा वो एज्यूम करते हैं। जितना कम तुम एक्सप्लेन करते हो उतना ही मिस्ट्री बना रहता है कि तुम कैसे सब मैनेज करते हो। साइलेंस तुम्हारा सिग्नेचर है, पेशेंस तुम्हारा आर्मर है। आज की दुनिया अटेंशन के लिए चिल्लाती है, लेकिन फॉर्चून चुप लोगों के कान में बोलती है। तो जब तुम्हें फ्लेक्स करने का मन हो तो याद रखो, राजा अपनी जीत का अनाउंसमेंट नहीं करते, वो हिस्ट्री को ये करने देते हैं। सबसे बड़ी विक्ट्रीज प्राइवेट होती हैं। वो डील जो चुपके से हुआ, वो हैबिट जो अकेले में बनी, वो डिसिप्लिन जिसकी कोई तालियां नहीं बजाता। ये वो इनविजिबल चीज़ें हैं जो अमीरों को रेस्टलेस लोगों से अलग करती हैं। और जैसे जैसे तुम्हारा एम्पायर बढ़ता है, याद रखो कि फॉर्चून रूल्स मानने वालों का साथ देती है, लेकिन सिर्फ कॉशियस रहने वालों के साथ रहती है। अपने टाइम को, अपनी पीस को और अपने इनविजिबिलिटी को उतनी ही मजबूती से प्रोटेक्ट करो जितनी मजबूती से तुम अपने पैसे को प्रोटेक्ट करते हो। ये पावर की असली करेंसीज हैं, यानी असली मुद्राएं हैं। जो आदमी ये समझता है वो अनटचेबल हो जाता है, यानी अछूता हो जाता है। उसके पैसे फ्लो करते हैं, उसका इन्फ्लुएंस फैलता है और उसका नाम अनस्पोकन रहता है, यानी अनकहा रहता है। क्योंकि जितना कम वो जानते हैं उतना ही सेफ तुम्हारा रेन हो जाता है, यानी तुम्हारा राज हो जाता है। तो जैसे ही तुम आगे बढ़ते हो, आखिरी सच याद रखो, अमीरी का बाहरी ग्लैमर, लग्जरी, स्पेक्टेकल ये सिर्फ बेट है, यानी चारा है। असली ट्रेजर है बंद दरवाजों के पीछे की साइलेंट फ्रीडम, यानी चुप। इसे बिल्ड करो, इसे प्रोटेक्ट करो और किसी को ना दिखने दो कि ये कितनी गहरी है। अगर आज की ये बातें तुम तक पहुंची हैं तो यहीं मत रुको, अगली वीडियो देखो जो रेकमेंड हो रही है। हर वीडियो में एक छुपा हुआ मकियावेली का रूल है, वो किस्म के रूल्स जो सिर्फ पावर के पिछले कमरों में सिखाए जाते हैं। और कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि इन 9 रूल्स में से कौन सा रूल तुम्हें सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा, कौन सा रूल तुम आज से फॉलो करने वाले हो। क्योंकि नॉलेज से कुछ नहीं होता, एक्शन से होता है। अगर तुमने एक्चुअली 25 मिनट यहाँ स्पेंड किए तो तुम पहले से टॉप 5% में हो। अब बस एक काम करना है, आज से एक रूल इंप्लीमेंट करो, सिर्फ एक, और देखो कैसे चीज़ें बदलने लगती हैं। साथ जोड़े रहो, ना एक्साइटमेंट के लिए बल्कि सक्सेस के लिए, क्योंकि फॉर्चून उन लोगों का साथ देती है जो उसे समझते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक बिल्ड करो साइलेंटली।
क्या आप चाहते हैं कि मैं इन 9 नियमों की एक संक्षिप्त सूची बना दूं?